सुप्रीम कोर्ट में अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ 3 मुख्तलिफ आईनी दरखास्तों की समाअत। बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब। केस के तमाम फरीकैन को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था। आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम खदुखाल में से हैं। देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान बार की फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत ने करार दिया था कि रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस इसको काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की 13 अप्रैल का हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि यह हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़्व है। जजेस और अदलिया को एहतराम ना दिया तो इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला है और हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। इमरान खान की 121 मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। बेंच ने रिमार्क्स दिए कि 5 मई को 2 बजे इमरान खान पुलिस तफ्तीश में शामिल हो। दौरान समाअत फुल बेंच ने रिमार्क्स दिए कि कानून तो कहता है कि ये सारा मामला ट्रायल कोर्ट्स में होना चाहिए। आप सारा प्रोसेस नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि आपको समन भेजे गए लेकिन आपने समन की सर्विस भी नहीं होने दी। इसकी सर्विस में रुकावट पर एक और पर्चा हो जाता है। 71 साल की उम्र तक इनके खिलाफ कोई केस ना था तो हुकूमत बदलने से केस क्यों हो रहे हैं? जस्टिस अली बाक़ी नजफी का सरकारी वकील से इस्तफसार। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि ये अदालत से इजाफी रिलीफ चाहते हैं। अदालत की पंजाब हुकूमत को तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। समाअत 8 मई तक मुलतवी। इन्होंने वजीराबाद में कत्ल करने की कोशिश की। उसकी मालूमात मुझे पहले से थी। इस्लामाबाद में भी मुझे कत्ल करने की साजिश हुई। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बच गया। इन्होंने अब तीसरी मरतबा मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मौक़िफ़। कहा कि जैसे ही ये पंजाब में आए इन्होंने सब कुछ सैबोताज किया। इनको डर है कि इलेक्शन हो गया तो हम जीत जाएंगे। पुलिस की सिक्योरिटी नहीं, साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से भी नहीं मिली। मैं मुकदमात से भाग नहीं रहा। सदर पीटीआई परवेज इलाही की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। थाना गालिब मार्केट में दर्ज मुकदमे में अदालत ने 15 मई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। दौरान समाअत परवेज इलाही ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाईकोर्ट ने 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर की। अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन किया गया। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करने की कोशिश वाज़ेह तौर पर तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। ये सब कुछ वज़ीर आला मोहसिन नकवी की वजह से हो रहा है। इनके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। गिरफ्तारी में रुकावट डालने के केस में भी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। 2 रुकनी बेंच ने 2 दिन की हिफाजती जमानत दी। मुतल्लका अदालत से रुजू करने की हिदायत। मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराने पर हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात का आज फाइनल राउंड होगा। मुज़ाकरात रात 9 बजे सेनेट सेक्रेटेरिएट में होंगे। आज फिर मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन करवाने के मामले पर बात की जाएगी। दोनों फरीकैन क़यादत के मशवरे के बाद अपनी अपनी तजावीज़ रखेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद बजट पेश करने तक हुकूमत बरकरार रखने का हामी। तहरीक इंसाफ 14 मई तक हुकूमत के खात्मे की ख्वाहिशमंद। आज मुज़ाकरात का आखिरी दौर होने या आगे भी जारी रखने का फैसला भी किया जाएगा। हुकूमत का डर खत्म नहीं होता और हमारा जज्बा। 12 माह में हुकूमत ने गलतियों पर गलतियां की हैं। आखिरी गलती ना करना कि जहां से वापसी का रास्ता ही ना हो। आखिरी मौका ज़ाया किया तो मुल्क के साथ सियासी जमातों को भी नुकसान होगा। असद उमर की हुकूमत पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ बगावत का ऐलान हो चुका है। ताकत का राज चल रहा है। ज़ाती ख्वाहिशात के लिए मुल्क को दांव पर लगाया जा रहा है। आइन टूट गया, कानून और जमहूरियत खत्म हो चुकी है।
तहरीक इंसाफ से 2 मरतबा मुज़ाकरात किए, दोनों में इनकी बदनीयती थी। जब नीयत ही ठीक ना हो तो मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? अजीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप जाएं और फैसला करके आ जाएं, तो आइन का क्या होगा? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट है, मसालहती अदालतें नहीं। जो भी फैसला करना है करें और आगे बढ़ें। इंतखाबात कराना है तो नून लीग का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। जिस जमात ने हिस्सा लेना हुआ वो इलेक्शन लड़ेगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन फवाद चौधरी पर 16 मई को फर्द जुर्म आयद होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं ये केस दीगर मुकदमात से मुख्तलिफ है। जनवरी से मई आ गया है, क्या मामला ऐसे ही चलता रहेगा? फवाद चौधरी को बता दें 16 मई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। फवाद चौधरी के वकील की आखिरी जवाब जमा करवाने की दरख्वास्त मंजूर। कमीशन की 16 मई तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 11 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 57 रुपए 70 पैसे बढ़ गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2760 रुपए मुकर्रर। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जारी। वजारत खजाना रवा हफ्ते में बजट स्ट्रेटेजी पेपर तैयार करके काबीना को पेश करेगी। इसाकदार स्ट्रेटेजी पेपर पर काबीना अराकीन को ब्रीफ करेंगे। मुशावरत से बजट के खदोखाल तैयार किए जाएंगे। कौमी आमदनी और NFC की तकसीम से काबीना को आगाह किया जाएगा। जारी अखराजात और तरक्याती अखराजात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद आइंदा माली साल के लिए बजट मंजूरी दी जाएगी। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। पंजगोर में बारिशों के बायस दीवारें गिरने के वाकयात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। PDMA के मुताबिक बारिशों से हलाकतों की तादाद 6 हो गई। सूबे में मुतादिद सड़कें और फसलें तबाह हो गईं। पाक अफगान सरहदी इलाके चागी में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। मीरानी डैम भर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। PDMA ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। अमीर ममालिक के पैदा करदा मौसमियाती बहरान का खुमियाजा 3 गरीब अक़वाम भुगतने पर मजबूर हैं। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में इस बार अप्रैल से ही बारिशें शुरू हो गई हैं। बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का मौसमियाती तब्दीलियों पर बयान। कहा गुज़श्ता रिकॉर्ड बारिशों के मुतासरीन की आज भी एक बड़ी तादाद मदद के लिए मुंतज़िर है। लाखों घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर की असर नौ बहाली का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। NDMA समेत तमाम मुतल्लिक़ा इदारों और हुकाम बारिशों के पेश नज़र हमा वक्त तैयार रहें। अवाम भी एहतियाती तदाबीर करें। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। पंजाब में मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक हो गई। मंकी पॉक्स डिजीज वार्निंग सेंटर के मुताबिक 41 साला मरीज का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से हाल ही में सऊदी अरब से सफर करके आया है। पंजाब के निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि मंकी पॉक्स के 2 दर्जन से जायद मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो चुके। मरीजों की रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे कल होगा। दोनों टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। ग्रीन शर्ट्स के लिए रैंकिंग में आने का बेहतरीन मौका। सीरीज में व्हाइट वॉश किया तो 5वें से पहले नंबर पर पहुंच जाएंगी। दोनों टीम्स के दरमियान अब तक 112 मैचेस हो चुके हैं। 58 मैच जीत कर कौमी टीम का पलड़ा भारी। कीवीज को 50 मरतबा फतह मिली। रिजवान 5वें नंबर पर खेलने से नाखुश। 4थे नंबर पर बैटिंग की ख्वाहिश का इजहार किया। इंडियन प्रीमियर लीग में बेंगलोर और लखनऊ के मैच के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर में गर्मा गर्मी। कोहली ने लखनऊ के डगआउट पर देखकर नाजेबा इशारे किए। मैच के बाद लखनऊ के कोच गौतम गंभीर और विराट कोहली आमने सामने आ गए। तेज जुमलों का तबादला हुआ। कोहली और अफगान क्रिकेटर नवीन उल हक के दरमियान भी जुमलेबाजी हुई। वीडियो वायरल हो गई।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। लेस्टर सिटी और एवर्टन का मैच 2-2 गोल से बराबर। लेस्टर सिटी की जानिब से वर्डी और चागलर ने एक गोल किया। एवर्टन की तरफ से डोमिनिक और एलेक्स ने गोल स्कोर किए। पॉइंट्स टेबल पर लेस्टर सिटी 17वीं जबकि एवर्टन का 19वां नंबर है।